अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म मार्ग का मतलब क्या है? सनातन सत्य को जानना, उसका नाम है आध्यात्म। धार्मिक सत्य को जानना, उसका नाम है धर्म। और सामाजिक सत्य को जानना, उसका नाम है सामाजिक ज्ञान। तो सबकी कैटेगरी क्या है? और एक दूसरे से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मगर ह्यूमन लाइफ के लिए ये तीनों चीज जुड़ी हुई है। मगर एज अ ह्यूमन तीनों चीज को सामान्य व्यक्ति सेपरेट नहीं कर सकती है। बस ये पजल है। तीनों में से एक चीज गलत, मगर तीनों का फल भी अलग है, तीनों का लेवल भी अलग है, और तीनों की जो अचीवमेंट है वो भी अलग है। सामाजिक धर्म केवल सोसाइटी के लिए है कि घर परिवार समाज में कैसे जीना, वो सामाजिक ज्ञान है। धार्मिक ज्ञान का मतलब होता है, और सामाजिक ज्ञान का जो फंडामेंटल पॉइंट है ह्यूमैनिटी, मानवता, जो पूरे विश्व के लिए है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं। तो सामाजिक धर्म वो रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी है, वो मानव धर्म है और सबको लागू होता है। दूसरा धर्म है धार्मिक धर्म, जो सबका अलग अलग होता है संप्रदाय के रूप में। मगर धार्मिक धर्म की थीम क्या है? दुनिया का कोई भी धर्म का जो थीम होता है वो पाप पुण्य और प्रायश्चित है, और फॉर्मेट। ये दो चीजों के ऊपर आधारित है दुनिया के सभी धर्म। और तीसरा है आध्यात्म, जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं। यहां आध्यात्म विज्ञान बताया, धर्म नहीं है। सामाजिक धर्म और धार्मिक धर्म आध्यात्मिक धर्म नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान है। वो धर्म नहीं, ये फॉलो करने की बात नहीं है, ये क्रिया करने की बात नहीं है, ये सब्जेक्ट टू प्रकृति नहीं है, सब्जेक्ट टू यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे सोल भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, 6 इटर्नल एलिमेंट भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुदरत का कानून भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, और कुदरत में कानून से बनी हुई अवस्था भी, कुदरती रचना भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको जानना वो स्पिरिचुअल है। यानी तीनों की कैटेगरी क्या है? अलग अलग है। तीनों में से एक भी गलत नहीं है। आपको क्या समझना है वो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, मगर तीनों को मिला के समझोगे तो कंफ्यूज होगा। एक प्रकृति के लिए है, एक जीवन जीने के लिए है, और एक जन्म मरण को समाप्त करने के लिए। दोनों एंगल क्या है? सामाजिक और धार्मिक धर्म अच्छा इंसान बन के अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के लिए है, अच्छे मनुष्य भाव प्राप्त करना, देवलोक प्राप्त करना, इसके लिए है। और गलती से अगर पशु योनि और नरक गति में चल गए तो
दोबारा ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कर्म नहीं बनाने हैं, और बन जाते हैं तो प्रायश्चित करना है। ये धार्मिक धर्म है, ये मुक्ति के लिए नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू योर चार गति। और जब आध्यात्म की बात आती है तब सनातन सत्य आता है, तब विज्ञान आता है। यहां विज्ञान नहीं है, यहां प्रकृति को क्या करना, मन वचन काया से क्या करना, क्या नहीं करना, वो सिखाया जाता है सामाजिक और धार्मिक में। आध्यात्म में मन वचन काया सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ये अंतर है। लोगों को लगता है कि ये सब इक्वल है, इक्वल नहीं है। आध्यात्म में मन वचन काया वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो हम सब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? न हम बनाने वाले हैं, न चलाने वाले हैं, न हम करने वाले हैं। तो वो सब्जेक्ट मेरा कैसे हो सकता है? तो ये डिफरेंस है। जब मन वचन काया मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप समझे ना? तो कई लोग कहते हैं कि ये सब इक्वल है, इक्वल नहीं है। आपको समझ में नहीं आता है। हालांकि शब्द तो दुनिया में वही के वही रहेंगे। डेप्थ अलग होगी, प्रेजेंटेशन अलग होगा, प्रिंसिपल की बात होगी, यहाँ श्रद्धा की बात होगी रिलेटिव सत्य में, यहाँ सिद्धांत की बात होगी सनातन सत्य। तो शब्द वही रहेंगे, डेप्थ अलग होगी, प्रेजेंटेशन अलग होगा। और प्रेजेंटेशन का बेस है आध्यात्म में कुदरत का कानून है, और धर्म में धर्म का कानून है, समाज में समाज का कानून है। या सुनो, तो कुदरत का कानून सबके लिए है, धर्म का कानून सबके लिए नहीं है। जो धर्म फॉलो करते हैं वो आपका कानून है, वो दूसरा करता है तो उनका लिए दूसरा कानून है। एक राम को मानते हैं तो कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण वाला महावीर को नहीं मानते, महावीर वाला शिव को नहीं मानते। सबका कानून मगर का कुदरत का कानून सबके लिए। तो दोनों सब्जेक्ट अलग ही है, एक नहीं है। और दोनों एक ही दृष्टि से देखोगे, उसी का नाम पजल, इसी का नाम प्रकृति का धर्म और धार्मिक धर्म। आध्यात्म में दोनों को उदय कर्म बताया और कुदरती रचना बताया। मतलब वहां पुरुषार्थ शब्द लागू नहीं है। अगर इसको पुरुषार्थ लगाओगे तो फिर आध्यात्म समझ में नहीं, दोनों बात समझ में नहीं आएगी। जहां तक आध्यात्म नहीं है वहां तक रिलेटिव सत्य को पुरुषार्थ मानो, वो करेक्ट है। जहां तक सनातन सत्य समझ में नहीं आता है वहां तक रिलेटिव सत्य वाली क्रिया को पुरुषार्थ मानो, वो करेक्ट है। मगर सनातन सत्य समझने के बाद रिलेटिव सत्य को पुरुषार्थ मानते, यू आर इन कंफ्यूजन। आप फिर आध्यात्म विज्ञान को समझ नहीं पाओगे। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और मैंने कल कहा था कि मैं टुमारो यानी आज फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, और दूसरा कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना। मैंने बोला मालूम है, याद है कि नहीं? इतनी वैरायटीज वाले जगत के अंदर भूल जाते हैं। माया होती है ना, माया। तो आज मैं फॉर्मेट की भी बात करूंगा और कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की भी विस्तार से बात करूंगा। फॉर्मेट किसको कहते हैं? दुनिया के सभी धर्म में एक ही प्रकार का फॉर्मेट है, टाइटल चेंज होता है, फॉर्मेट वही का वही। दुनिया का कोई भी धर्म में सबसे पहला कॉलम होता है भगवान का। किसका होता है? भगवान।
हर धर्म में एक टाइटल चाहिए भगवान का, दूसरा टाइटल चाहिए गुरु का, तीसरा टाइटल चाहिए मंदिर का, चौथा टाइटल चाहिए मंत्र का। सबका अपना अपना होता है। पांचवा टाइटल चाहिए शास्त्र, सबकी अपनी अपनी अलग किताबें हैं। छठा टाइटल चाहिए रिचुअल्स, सबकी अलग अलग होती है। सातवां टाइटल चाहिए इंस्टीट्यूट, संस्था, वो भी सबकी। आठवां टाइटल चाहिए वर्तमान गुरु शिष्य, जो पहले के हो गए आज भी होने चाहिए ना, तो वर्तमान गुरु शिष्य। और नौवां टाइटल चाहिए वरगोड़ा। इसको मैं फॉर्मेट कहता हूं। ये फॉर्मेट में साइंस नहीं होता और साइंस में, इसीलिए मैं ये फॉर्मेट की बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये है, यही फॉर्मेट दुनिया के सभी धर्मों के अंदर है। ये कोई साइंस नहीं है। फॉर्मेट में तीन बातें होती है। फॉर्मेट को फॉलो करने का मतलब कैसे पुण्य बनेगा, कैसे पाप बनेगा और कैसे प्रायश्चित होगा। ये फॉर्मेट में तीन बात ही सिखाई जाती है, पाप, पुण्य और प्रायश्चित। इसके ऊपर ही सब कहानी होती है, सभी प्रवचन होते हैं, सभी उपदेश होते हैं। इसमें मुक्ति आत्मा की बात नहीं आती है और जरूरत भी तो ये फॉर्मेट से दुनिया चलती है और दुनिया के सभी धर्म चलता है। मगर ये जन्म मरण के चक्कर में घूमने का मार्ग है, चारों गति में घूमने का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। मगर जहां तक सनातन सत्य समझ में नहीं आता है, वहां तक ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि गलत है, मगर हमारी सोच में गलती कहाँ होती है, हमारी सोच में गलती कहाँ होती है। चलो हम छोड़ने की बात नहीं करें, त्याग करने की बात नहीं करें और करनी भी नहीं चाहिए, मगर दृष्टि बदलने की तो बात करनी पड़ेगी ना। स्कूल कॉलेज में तो हमको मालूम होता है कि एक बार 5वीं कक्षा पास कर लिया, फिर छठी में जाएंगे तो छठी में जाने के लिए 5वां स्टैंडर्ड, टीचर, किताब, ये तीनों छोड़ेंगे तभी छठे में। ये मालूम है हम सबको, ये कोई नई बात नहीं है। और छोड़ने का मतलब त्याग नहीं है और अपमान भी नहीं है, बोलते नहीं है। स्कूल में तो मालूम होता है कि इसको त्याग और इंसल्ट भी, यहां नहीं समझते हैं भाई। अभी तक हम धर्म को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे, अभी समझ में आ गया कि ये पाप, पुण्य और प्रायश्चित का मार्ग है, तो मुक्ति का मार्ग तो अलग है। तो हम इसको फॉलो करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। इसको त्याग करने की जरूरत नहीं है। अभी वो मैकेनिकल प्रोसेस होगी। क्या होगी? जैसे खाना पीना सोना खाते, ऐसे धर्म की क्रिया भी कैसे होगी? और इंपॉर्टेंट किसका होगा? साइंस का। समझ में आया? इसीलिए उसको बंद करना है ये सब्जेक्ट। मगर ये ऑटो मोड होगा। कैसे होगा? जैसे खाना खाते पीते, नौकरी धंधा करते, व्यवहार करते, ऐसे ही धर्म करने का। पहले जो पुरुषार्थ के रूप में करते थे, अभी विज्ञान समझने के बाद वो पुरुषार्थ शब्द उसमें से निकल जाएगा। व्यवहार वही का वही रहेगा, पुरुषार्थ या पुरुषार्थ वाली जागृति नहीं रहेगी। अभी पुरुषार्थ विज्ञान में रहेगा। हर अवस्था में हमको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं और ये मन वचन काया को कौन चला रहा है। बस दोनों है, मगर दोनों की आइडेंटिटी और हमने एक कर दिया है। वो यही भ्रांति है। दोनों में से एक को बदलना, मगर दोनों को सेपरेट समझना है, अनुभव करना है।
फील करना है, और दोनों को साथ में समझना, वही पजल है। कि मैं आत्मा को भी मानता हूं, शरीर को भी मानता हूं, यही तो पजल है। शरीर होना और शरीर को मानना ये अलग चीज है। आत्मा होना और आत्मा को मानना ये अलग चीज है। होना वो गलती नहीं है, मानना वो गलती है। बोलते नहीं है। दुनिया में किसी व्यक्ति की फैक्ट्री या कंपनी होना, अब्जोपति होना या कोई बड़ा स्टेटस होना वो गलती नहीं है, मगर वो स्टेटस मेरा मानना वो तो गलती है। बोलते नहीं है। तो प्रकृति और प्रकृति का स्वभाव और प्रकृति की अवस्था होना वो गलती, मगर प्रकृति का स्वभाव, प्रकृति की अवस्था मेरी अवस्था मानना वो गलती। मानना वो गलती है, होना वो गलती नहीं। इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान इज अ आर्ट ऑफ विजन। ये दृष्टि की बात है, क्रिया की बात नहीं। तो दृष्टि से क्या करना है? अलग करना है। प्रकृति का स्वभाव भी अलग और परमात्मा का स्वभाव अलग। परमात्मा तो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है ही। इसको कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। और अभी जो अनुभव शब्द बताते हैं वो कौन सा अनुभव? पहले शरीर मेरा था ये अनुभव, मन वचन काया मैं चलाता हूँ वो अनुभव, फिर मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है ये अनुभव था। ये अनुभव को जीरो करने का अनुभव करना पड़ेगा, और वो जीरो करने के लिए कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना समझना पड़ेगा। तभी आप प्रकृति और प्रकृति की अवस्था और प्रकृति से जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध और साधन से मुक्त रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते हो। समझ में आया? तो ऐसी बात है। तो ये अभ्यास करना है। प्रकृति और परमात्मा दोनों को अलग रखना दृष्टि से। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। इसमें एक्शन की बात, थॉट की बात, स्पीच की बात नहीं आती है। हमने वहां कहाँ गए थे? अभी इंदौर से पहले कहाँ गए थे? राजकोट। राजकोट में 4 दिन की शिविर थी। तो 4 दिन में लोगों को इतना पक्का करवा दिया। जब सत्संग का हर रोज एंड होता है तो मैं पहले कहता हूँ फिर ये मत पूछना हमको क्या करना है। फिर एंड आता है पूछता हूँ अभी ये मत पूछना हमको क्या करना है। हमने बार बार कहा है तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो करने का क्यों पूछते हो बार बार? जब मैं आपको कन्विंस कराता हूं कि मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो फिर हमको क्या करना प्रश्न कहां से आता है? बार बार बोलते नहीं है। तो यहां भी ऐसी गलती कंठस्थ कराना पड़ता है। नहीं तो बार बार ये प्रश्न आता है तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अनुभूति कैसी होगी, सेपरेशन कैसे होगा, आध्यात्म डेवलपमेंट कैसे होगा, ये प्रश्न होना चाहिए। क्या करना वो प्रश्न नहीं होना चाहिए। यहाँ क्रिया की बात ही नहीं है तो फिर, मगर बार बार ऐसा होता है तो फिर मेरे को जागृत करना पड़ता है। कुदरत ने कोई भी जीव को, मनुष्य कहो या प्राणी कहो या देव कहो या नर कहो, किसी को भी श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं। जब श्वास लेने की फ्रीडम आपके पास नहीं है तो जिस श्वास के आधार से मन वचन काया चलता है
इसमें फ्रीडम कहाँ से होगी? और तुमको क्या करने की जरूरत है? जब तुम नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तो फिर करना क्या है? बोलते नहीं है। तुम नहीं है, तुम्हारा नहीं है और तुम्हारे पास हाथ में नहीं आने वाला है, फिर क्या करने का क्या प्रश्न? बोलते नहीं। शरीर तुम्हारा है नहीं, तुम चलाते नहीं हो, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति साधन संबंध भी तुम्हारा और वो साथ में भी, तो फिर तुमको क्या करना है? वो प्रश्न क्यों बार बार आते हैं? नहीं करके आप क्या पाना चाहते हो बताइए? What you want? What you achieve? कुछ भी नहीं। हम कुछ भी बन गए, अगर हम डॉक्टर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, प्रोफेशनल बन गए, अच्छी बात है, मगर ये सब कुछ यहाँ छोड़कर ही संपत्ति भी छोड़ के जाना है, डिग्री भी, नॉलेज भी। यहाँ डॉक्टर होता है गोल्ड मेडलिस्ट, 30-35 साल की प्रैक्टिस करता है, फिर मर जाता है, फिर नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेता है, फिर 5 साल, फिर बाल मंदिर। बोलते नहीं है। तो ये अचीवमेंट है, ये लाइफ का अचीवमेंट है। मैं डॉक्टर बना, वो अचीवमेंट है? वो तो जीरो हो गया। तो जीरो का अचीवमेंट कहते हैं। संपत्ति इकट्ठी किया, जीरो हो गया, वो अचीवमेंट है? इतने सारे संबंध हैं, छोड़ना है, तो वो अचीवमेंट है? बोलते नहीं है। तो इसके लिए जीरो है, जीरो के लिए यही तो नहीं मालूम है। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था, जैन था, दादा भगवान के मार्ग में। उन्होंने कहा था कि दादा भगवान ने कहा है कि प्रकृति को वितराग बनाना है, तभी मोक्ष होगा। मैंने बोला प्रकृति महावीर की भी वितराग नहीं हो सकती। बोलते नहीं है। प्रकृति का मतलब ही राग द्वेष का फल। बोलते नहीं है। आपके ना तो बोलो। तो राग द्वेष वाली प्रकृति वितराग होती है? जन्म जीवन मृत्यु की हर अवस्था वो राग द्वेष का फल नहीं है, तो प्रकृति किसकी वितराग होगी? तो बोलते हैं प्रकृति वितराग करना। प्रकृति नहीं, दृष्टि वितराग कर रही है। कहां से कहां ले जाते हैं और फिर इसको वितराग बनाने में पूरी जिंदगी पूरी करते हैं। भैया वितराग नहीं बनेगा, ये तुम्हारे हाथ में कैसे कैसे उल्टी बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और लोग बेचारे थक जाते हैं। ये कभी वितराग इसको तो जलाना है। बोलते नहीं है। इसको वितराग बना के क्या करना है? ये कोई अचीवमेंट है? ये हमारी प्रकृति है। हमारी प्रकृति तो साथ में लेकर जाओ। ये कुदरत ने दिया हुआ प्रकृति है और कुदरत ने दी हुई प्रकृति जो है वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप चलती है। इसके पास कोई फ्रीडम नहीं। तो इसको अच्छी है बुरी है मतलब क्या है? अपने को जो भी है वो कुदरती रचना है। हम इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत दुनिया भले करते रहे, क्योंकि दुनिया के पास रिलेटिव विजन है, हमारे पास सनातन विजन है। तो हमको हमारी या और किसी व्यक्ति की प्रकृति कुदरती रचना ही दिखनी बस। डिटेलिंग ऑफ प्रकृति दे क्रिएट द कंफ्यूजन एंड पजल इन योर माइंड। उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों डीप में जाते हो? जब प्रकृति तुम्हारी नहीं और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो डीप में जाने से क्या फायदा? आप कुछ कर सकते हैं नहीं, तो फिर जाने से क्या फायदा? भी उनकी प्रकृति ऐसा क्यों करती है, इनकी प्रकृति ऐसा क्यों करती है? घर में परिवार में होता है ना। तो मैं क्या कहता हूँ, भाई उनकी प्रकृति जो करती है वो उनके हाथ में है? नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर भी क्या होता है परिवार में? हस्बैंड वाइफ को बदलने का प्रयास करेंगे, वाइफ हस्बैंड को। करते हैं कि नहीं? माँ बाप बच्चे को बदलेंगे,
बच्चे माँ बाप को बदलने का प्रयास करेंगे, सासू बहू को बदलेगी, बहू सासू को। समझ में नहीं आता है कौन किसको बदल रहा है, मगर एक दूसरे के पीछे पड़े हैं बस। वो गरबा खेलते हैं ऐसे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। तो एक महाशय ने किया, स्वामी जी तुझ पर क्या करना चाहिए? मेरा बोला हमारी या दूसरे की प्रकृति मत बदलो, दृष्टि को बदलो, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि को नहीं बदल सकते, दृष्टि को ही बदल सकते हैं। और हम सृष्टि को बदलने के लिए निकले। कैसे बदलेगी? हमारी भी नहीं बदलेगी, दूसरे की भी नहीं बदलेगी, क्योंकि हमारे हाथ में है नहीं। हम इसके ऑपरेटर नहीं, क्रिएटर भी नहीं है, ऑपरेटर भी नहीं है, डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, तो फिर कैसे बदल सकते हो? आप समझे ना? तो सिद्धांत को समझो, सनातन सत्य को समझो, यूनिवर्सल ट्रू साइंस को समझो कि ये प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो करेक्शन करने के लिए नहीं है, ये भुगतान के लिए है। किसके लिए है? जिसकी गलती आपने पिछले अवतार में किया था कर्म के रूप में। अभी ये कर्म फल है, फल में परिवर्तन नहीं होता, मगर हमारे लोग ज्यादा बुद्धिशाली हैं, और इसीलिए जब बच्चे पढ़ाई के लिए जाता है और पढ़ाई करके वापस आता है, इसके बाद एग्जाम दे के घर पे वापस आता है, तो नॉर्मली माँ बाप बच्चे को प्रश्न करते हैं कि आपकी एग्जाम कैसी गई। तो फिर बच्चे का फेस देख के मालूम हो जाता है कि एग्जाम अच्छे नहीं गए। तो पिताजी तो गुस्से हो जाते हैं। क्या आप समझे ना? इतनी हमारी मेहनत पैसा सब बर्बाद कर दिया तुमने, सही पढ़ाई नहीं किया, तो यही कहेंगे ना। मगर माता ऐसी नहीं होती है। माता कहती है कोई बात नहीं, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चे को कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रश्न पत्र कहाँ है? तो बोला ये रहा, ऐसा करो, भगवान का फोटो है उसके नीचे लगा दो और रोज अगरबत्ती करना, एक एक मार्क बढ़ेगा। बोलते नहीं है, ऐसा ही होता है ना। दुनिया चलती है, रिजल्ट में परिवर्तन होता है। मगर क्या करें, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। तो हमको समझना है, हमको दुनिया को नहीं बदलना है, हमको हमारा विजन साइंटिफिक बनाना है ताकि इसके कोई इफेक्ट ना हो। क्या हुआ? वो तो रहेगा, क्या सबका अपना अपना। तो सिंगल ग्लास है में तो रहेगा, आवाज आएगी। फॉरेन में डबल ग्लास होता है हर विंडो, तो आवाज नहीं आती। नो, बहुत हैवी होती है तो थोड़ी आती है। डबल ग्लास में बीच में वैक्यूम होता है ना, तो आवाज ट्रांसफर, ठंडी भी नहीं होती है, आवाज भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, बीच में वैक्यूम होता है दो ग्लास के बीच। या सिंगल ग्लास है तो वाइब्रेट भी होता है, ठंडी गर्मी सब होती है, आवाज भी आती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जहां तक सही तरह विज्ञान को नहीं समझेंगे, वहां तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। और ये आध्यात्म विज्ञान जो मैंने कहा सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, उसमें तीन चीज आती है, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती। सबसे पहले कुदरत। कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों, 6 इटरनल एलिमेंट, शाश्वत तत्व, 6 सनातन तत्व। सनातन का मतलब था, है और इसकी उत्पत्ति और अंत नहीं होता, इसको सनातन बोलते हैं। तो ये पूरा यूनिवर्स 6 तत्वों से बना है। लिसन केयरफुली, ये पूरा यूनिवर्स 6 तत्वों से बना है,
ये यूनिवर्स में ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, और मन वचन काया की अवस्था भी, यानी 6 तत्व से बाहर यूनिवर्स में कुछ है, और 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। समझ में आया? बोलते नहीं। 6 तत्व से बाहर दुनिया में, और ये सभी अवस्था 6 तत्वों की ही अवस्था है। अवस्था टेम्पररी एंड एलिमेंट्स परमानेंट। तो ये 6 तत्वों का पहला नाम है आत्मा, सोल, चेतन। वो अविनाशी है, वो लाइव है, और ज्ञान दर्शन इसका स्वभाव है। हम जो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं वो पुरुषार्थ है, और आत्मा में ज्ञान दर्शन वो खुद को भी खुद प्रकाशित होना और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना, ये उनका स्वभाव है। ब्रह्मांड में जो प्रकाशित होता है वो देखना जानना इनका स्वभाव, प्रकाशित करना ये उनका। लाइक अ सन, सूर्य क्या करता है? खुद प्रकाशित है और दुनिया को भी प्रकाशित, मगर वो प्रकाश में मगन भी क्या करता है, चंद्र भी क्या करता है, वो देखता जानता नहीं है। वही आत्मा का स्वभाव है। समझ में आया? स्व पर प्रकाश, स्व पर को देखना जानना वो ये सभी बातें हमने जो व्यवहार में सुनी है, धर्म में सब उल्टी सुनी है। यही पजल है। मैंने कहा रिलेटिव सत्य सनातन सत्य दोनों अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर पजल होगा। तो पहला आत्मा तत्व, दूसरा तत्व है जड़, मैटर। ये पूरी दुनिया दिखती है, ये सब जड़ तत्व की अवस्था है। ये हमारा शरीर भी जड़ तत्व की अवस्था है। समझ में आया? हमारा शरीर भी जड़ तत्व की अवस्था है। तो पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व। ये शरीर भी जड़ तत्व की क्या है? अवस्था। तीसरा तत्व है गति सहायक। क्या है? गति सहायक का मतलब मोशन, मूवमेंट। तो ये मैंने पहले भी कहा, ये साइंस, ये धर्म नहीं है और स्टोरी नहीं है। स्टोरी कहूंगा तो आप कहेंगे हमने तो हजारों बार सुनी है, राम की, कृष्ण की, महावीर की, शिव की, स्वामीनारायण की, तो वो स्टोरी नहीं कहता हूं। ये विज्ञान है, और आप विज्ञान के लिए आए हैं तो यू हैव टू पे अटेंशन, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये कहानी नहीं है ना, स्टोरी नहीं है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये पहला तत्व है चेतन, दूसरा है जड़, तीसरा है गति सहायक यानी मोशन, मूवमेंट। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र सब मूव होता है, हवा मूव होती है, यहाँ इंसान भी मूव होता है, व्हीकल्स मूव होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग भी मूव होता है। तो ये मूवमेंट जो है उसके पीछे गति सहायक तत्व है। एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड सर्कमस्टेंसेस आर टेम्पररी, एंड विदाउट एलिमेंट्स सर्कमस्टेंसेस नहीं होता है। आप समझे? गाड़ी चलती है वो गति सहायक तत्व से चलती है, हम भी चलते हैं गति सहायक तत्व से, हम श्वासोश्वास भी लेते हैं वो गति सहायक तत्व है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी गति सहायक। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं तुम कुदरत के तत्वों के बिना कुछ नहीं कर सकते।
और हम कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। यही तो कमजोरी है। और तुम्हारी जो अनंत शक्ति है वो तो आत्मा में है, प्रकृति में। तो प्रकृति में क्यों इतना फोकस करते हो? और प्रकृति में फोकस करने से आपकी अनंत शक्ति को ही आप आवृत करते हो, आप खुद ही करते हो। जो आपकी शक्ति नहीं है और जो आप में क्षमता भी नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होके अपनी शक्ति के रूप में बताना, मानना, यही तो आवरण है, यही तो आवरण है। फिर खुद की शक्ति कैसे प्रकट होगी? जब रिलेटिव शक्ति में इंटरेस्ट लेते हो, खुद की मानते हो, अचीवमेंट मानते हो, तो फिर आपकी शक्ति कैसे प्रकट होगी? यही तो हमारी कमजोरी है। प्रकृति अपने स्वभाव में है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, हमको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने साफ कहा है, आपको प्रकृति को बदलना नहीं है, सुधारना नहीं है, करेक्ट नहीं करना है, सिर्फ प्रकृति से अलग रहना है, सिर्फ अलग रहना है। आपका सब्जेक्ट प्रकृति और अवस्था नहीं है। और बार बार इसमें जुड़ जाते हैं, फिर कहेंगे कि हमको मुक्तता की अनुभूति करना है। कैसे हो सकती है? आप खुद जुड़ जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि तीसरा तत्व है गति सहायक, चौथा है स्थिति सहायक, स्टेबिलिटी। हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक, और चलेंगे तो, कार खड़ी है तो स्थिति सहायक, चलती है तो। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो गति सहायक है, स्थिति सहायक है, स्थिति सहायक। और ब्लड सर्कुलेशन, ऑर्गन भी गति सहायक होते तो चलता नहीं चलता। फिर हमको हमारा वो क्या कहते हैं, फेफड़ा कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा, हार्ट कहाँ है क्योंकि वो घूमता है, मगर ऐसा नहीं है। तो ऑर्गन स्थिति सहायक है तो ब्लड सर्कुलेशन, रोड स्थिति सहायक है तो कार, मगर रोड भी चलेगा तो एक दूसरे के पूरक है। क्या है? गति सहायक, स्थिति सहायक एक दूसरे के पूरक है, कोरिलेटेड। तो ये तत्व है, एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स के आधार से अवस्था है। नाउ द फिफ्थ इज समय तत्व, टाइम। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड वो समय तत्व के कैलकुलेशन से चलता है। और ये रिसर्च किया था ऋषि मुनियों ने। कब पूनम होगी, कब अमास होगी, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण होगा, आप समझे? ये सब समय तत्व के ऊपर डिपेंड है। कब अच्छे संयोग आएंगे, कब बुरे आएंगे, एनवायरमेंट के रूप से, ये भी समय तत्व से मालूम होता है। अगर इसका सही ज्ञान है तो सब समय तक। ये नॉस्ट्राडेमस जानते हैं आप? बिफोर 750 ईयर्स एगो उन्होंने फोरकास्ट किया था 2000 ईयर का। कितना? फ्यूचर 2000 ईयर्स का फोरकास्ट किया है, वो भी समय तत्व से है। You understand my point? That's it. तो समय तत्व से दुनिया चलती है। कब दिन होगा, कब रात होगी, कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण, कब पूनम, कब अमास, ये समय तत्व है। और हमारे जन्म से मौत तक के जीवन के साथ भी समय तत्व जुड़ा हुआ है। तो एलिमेंट्स परमानेंट है एंड सर्कमस्टेंसेस टेम्पररी। तो जिनको भी रिसर्च करके ब्रह्मांड का रहस्य रियलाइज करना है, इनको ये तत्व पहले समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एलिमेंट्स।
आप समझे? तत्व के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया, आप समझे? हमारे से सूर्य कितना दूर है, चंद्र कितना दूर है, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था पहले, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। इतना इनका स्टडी था, आप समझे? लोग कहते वो आंखें बंद करके, ऐसा नहीं था। दे आर वेरी टॉप मोस्ट रिसर्चर, और रिसर्च करके, कितने समय का रिसर्च करके रियलाइज करके बताया है, वो भी टैली करके। वो रैंडम कुछ लिखते नहीं थे, जो लिखेंगे वो टैली होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग, डीप, शार्प एंड परफेक्ट रिसर्च किया था एट दैट टाइम, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। तो जंगलों में जाके ये करते थे, वो आंखें बंद करके बैठना, वो सब्जेक्ट नहीं था। आज जो लोग ध्यान की बात करते हैं, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो मेडिटेशन है, ध्यान तो मेडिसिन है, मन की शांति की मेडिसिन है। ये कोई स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। मन की शांति के लिए ध्यान अच्छा है, इज अ मेडिसिन ऑफ मेंटल पीस। इससे आत्मा से कोई मतलब नहीं, मानसिक शांति के लिए करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लास्ट तत्व है स्पेस, जिसमें ये एक्टिविटीज, ये पूरी दुनिया चलती है बिकॉज ऑफ स्पेस। हमारी बॉडी के अंदर भी हम पानी पीते, खाना खाते, हवा लेते, बिकॉज ऑफ स्पेस। ब्लड सर्कुलेशन होता है बिकॉज ऑफ स्पेस। तो जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और पिंड में है वही एलिमेंट्स में कोई फर्क नहीं। पिंड है सो ब्रह्मांड है, न ब्रह्मांड है सो पिंड है। फिर भी लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी ये ब्रह्मांड जानने की क्या जरूरत है? भाई यही ब्रह्मांड है, बाहर ब्रह्मांड नहीं नहीं, क्योंकि लोगों की सोच इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, और लोगों को इतनी छोटी सोच वाला बना दिया गया। रेडियस इतनी छोटी बना दिया, इतनी छोटी बना दिया। पहले जमाने में जो सतयुग था, सतयुग में लोगों की सोच क्या थी वो बताता। एंड व्हाई दे आर हैप्पी, व्हाई दे आर हैप्पी। आज जितने हमारे पास संसाधन है, उसमें से 1% भी उस जमाने में नहीं था। बिल्कुल। फिर भी दे आर वेरी हैप्पी ऑल द टाइम। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, सतयुग में उन लोगों की सोच ये थी, मेरे पास जो भी है मैं दूसरों को कैसे बांटूं, बेचूं नहीं, क्या अगर कला है तो मैं कला बांटूं। आप समझे? मेरे पास खाना पीना है तो खाना पीना किसी को दूं, पैसा है तो पैसे से हेल्प करूं, मगर देना वो सतयुग है। मेरे पास क्या है, इसको मैं दुनिया को कैसे दे सकता हूं, वो मेरा अचीवमेंट है। और कलयुग का मतलब मैं अपनी बुद्धि, मेहनत, पावर से दुनिया के पास कितना ले सकता हूं, बस ये कलयुग है। और लेने की सोच लिमिटेड होती है और देने की सोच अनलिमिटेड होती है। आप समझे? आप अपने आप छोटे हो जाते हो। That is the fundamental difference in कलयुग एंड सतयुग। उस जमाने के अंदर जो लोग मंदिर बनाते थे, महल बनाते थे, या विशिष्ट प्रकार की जगह बनाते थे, उस समय वो बनाने वाले आर्किटेक्ट नहीं होते थे, डिग्री वाले, मगर उनकी कला होती थी और वो प्राण लगा देते थे। वो ऐसा नहीं कहते तुम कितना पैसा दोगे ऐसा बनाऊंगा, ऐसे वो नहीं बोलते थे। नथिंग कनेक्शन विद मनी, मगर मैं ये आपने जो मेरे को काम दिया है, मैं श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें पैसा बीच में नहीं, पैसा आपको जो देना है वो दे,
वो लेबर की बात है, मगर मेरी कला के पैसे तो आप नहीं दे सकते। समझ में आया कि नहीं? ये बात है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जो कला होती है उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है। अमाउंट बीच में, उस जमाने के अंदर जो वैद्य होते थे वो भी क्या होते थे, इतना निष्णात होते थे कि बिना पूछे या बिना रिपोर्ट आपको यहाँ नाड़ी देख के बता देते थे कि आपका क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, और कोई प्रोफेशनल प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। और आज तो बीमार होते हैं तो इसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि और ज्यादा बीमार हो जाएगी। ये फोटा लेके आओ, ये रिपोर्ट लेकर आओ, ये रिपोर्ट लेकर आओ, ये रिपोर्ट, तंग हो जाता है। आप समझे? क्या करेंगे? आज परिस्थिति ऐसी है तो कहने का मतलब ये है, एक मास्टर ने मेरे को पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज इन अ मेडिकल फील्ड इन अ बिफोर एंड टुडे। ये वैद्य से भी लोग अच्छे क्योर होते थे और डॉक्टर से भी क्योर होते। उसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल समझते हैं? बेसिक। तो वैद्य जो होते थे वो प्रैक्टिकल करते थे और डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे। बोलते नहीं है, हाँ के ना तो बोलो। वो गारंटी देते, वो आपके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और पैसा लेंगे। अगर दवा कम नहीं आई तो दूसरी दवा लेंगे, फिर पैसा लेंगे। वो प्रैक्टिस का पैसा लेते हैं, बीमारी को खत्म करने की गारंटी नहीं लेते। और वो अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, पैसा भी लेते हैं, ज्ञान भी बढ़ाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं। बोला मेरा 40 साल की प्रैक्टिस है। किसके ऊपर? तो के पेशेंट के ऊपर। पैसा भी मिला और ज्ञान भी मिला। यस और नो? तो ये अभी के जो मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस होती है, पहले प्रैक्टिकल था। वैद्य को बता दिया, बोला इतना इतना कर देना, खत्म हो जाएगा, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतने एक्सपर्ट होते थे, वो प्रैक्टिकल करते थे। आप समझे कि नहीं समझे? तो ये है, ये अंतर है। और इसीलिए आज लोगों की जो कमाई है, कमाई पैसा कमाते हैं, उसमें बेईज नियत और नीति सही नहीं। और अनीति की लक्ष्मी कभी इंसान को शांति नहीं। जैसा पैसा आता है वैसा ही 2 नंबर का पैसा आया और फिर 2 साल में एक ऑपरेशन 15 लाख का खर्चा। बोलते नहीं है, यहाँ 2 नंबर वहां चला गया। यह सुन लो, क्या होगा? कई लोगों का 2 नंबर का बहुत पैसा होता है तो वो जमीन में लगा देते हैं, फिर झगड़ा हो जाता है। एक ही जमीन 4 व्यक्ति को बेच देते हैं, होता है ना? होता है। एक जमीन 4 व्यक्ति को बेच देते हैं, वे क्या करेंगे? बेचते कि नहीं बेचते? कैसे बेचते हैं? एक जमीन 4 व्यक्ति को कैसे बेचते हैं? नहीं, पावर ऑफ मालिक में। आपको भी दिया, आपको भी दिया, आपको भी दिया, देने वाला तो मैं हूं, मेरे नाम पे तो है ही। मैंने आपको दे दिया कि आपको सेल कर दिया है, अभी आपको 2-3 साल में कंप्लीट पैसा देना है। ये 4 व्यक्ति को मैंने भेज दिया, सबके पास पैसा ले लिया, फिर आप झगड़ते रहो। मेरे पास तो पैसा आ गया आपके 4 व्यक्ति का, भले कंप्लीट नहीं आया, 50% आया तो मेरे को 2 गुना हो गया। और किसी के नाम को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा दिया नहीं है। अभी 4 व्यक्ति कहेंगे तो मेरा है, मेरा है, तुम झगड़ते रहो। मैंने अपना काम कर लिया, क्या करेंगे?
हमारे अहमदाबाद के अंदर एक बड़ी क्या कहेंगे हॉस्पिटल, नामांकित हॉस्पिटल इंडिया में भोपाल के पास है, मैं नाम भूल गया इसका, इज वेरी पॉपुलर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली है। इनका ओनर बहुत बड़ा था और उनका दिमाग ऐसा हो गया है कि हम स्टॉक मार्केट में से अब्जोपति बन जाए। अभी ये तो बना दिया, 10-12 मंजिले की बिल्डिंग बना दिया, हॉस्पिटल तो चलती है और चलती रहेगी, मगर इससे उसकी भीख मिटी पूरा स्टॉक मार्केट में कर दो तो वो ट्रेडिंग में पड़ गई। ट्रेडिंग समझते हैं ना, डे टू डे ट्रेडिंग में इतना फंस गया उनको अपघात करना पड़ा। दे कांट पे, ह्यूज अमाउंट लगा दिया। अभी नेगेटिव हो गया तो क्या हो गया, जैसे मैं करोड़ों का सौदा किया है और पेमेंट मेरे को 500 करोड़ करना है, कहां से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा, सौदा ही तो करना है, अपघात करना पड़ा। देखो आप समझे, तो गलत रास्ते की लक्ष्मी ऐसे ही जाती है, पैसे तो चला जाता है, आपका जीवन भी बर्बाद होता है। इसलिए न्याय और नीति होना चाहिए। कलयुग सतयुग में कुदरत का कानून अलग अलग नहीं है। लोग कहते हैं सतयुग कलयुग में ऐसा सब लोग करते, वे करते हैं, मना नहीं करते, मगर भुगतान तो वही करते हैं। अगर आपको करना है तो आप भी करो, आप समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब है कानून अलग अलग नहीं है, लोगों का दिमाग, लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। सतयुग कलयुग में वो कानून तो वही का वही रहेगा, और इसीलिए इंडिविजुअली सोचने की जरूरत है। समूह में तो किसको सोचना है, नहीं, वो तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे लिए तो हमारा सब्जेक्ट है ना कि इस प्रकार का सोच, इस प्रकार की सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। यानी मैंने 6 तत्वों की बात कहा, चेतन, जड़, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस, ये 6 तत्वों की बात कहा। और 6 तत्व का एक नाम है कुदरत, और दुनिया को समझ में नहीं आया इसीलिए कहा भगवान। कुदरत नहीं समझ में आया तो क्या कहा, दुनिया किसने बनाई, भगवान ने बनाई, और चलाते कौन है, भगवान। हालांकि ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, यानी कुदरत से बनी है, और चलाते भी कौन है, कुदरती कानून से चलती है, कोई भगवान का कानून नहीं। और कुदरती कानून से दुनिया चलती है, उसमें हमारा जीवन भी आ गया। हमारे कर्मों का फल भी कुदरती कानून से मिलता है, किसी की मर्जी से नहीं मिलता है। सो पूरा जीवन हमारा कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। राम को भी वनवास जाना पड़ता है, बोलते नहीं है, यस और नो। और राम की भी सीता उठा के ले जाता है रावण, वो भी राम को उल्लू बना के, नहीं समझ में आया ना। यहाँ मृग जल दिखाया, वो वहां लेने के लिए गया, यहाँ सीता लेके गए, उल्लू ही तो बनाया ने, यस और नो। तो वहां राम की नहीं चली, हम कहते हम उससे बुद्धिशाली है, हमारे जीवन में तो ऐसा नहीं होगा, बोलते नहीं है। ये दुनिया कुदरती कानून से चलती है, हमारी बुद्धि से नहीं चलती। और कर्म किया है तो फल भुगतान करना ही पड़ेगा, उसमें तुम्हारा ज्ञान बीच में नहीं आएगा। यू कांट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एज अ फिजिकल फॉर्म, इट इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। आप कुछ नहीं कर सकते। इसका बड़ा बड़ा एग्जाम्पल महापुरुष है, वो भी, राम भी ज्ञानी थे और रावण भी, और रावण ने सीता को ले गया था, वो गलत काम किया ही था, फिर भी राम ज्ञानी होने के बावजूद, रावण ज्ञानी होने के बावजूद राम रावण को समझाने में असमर्थ रहे, यस और नो। और रामायण करना ही पड़ा, यही कुदरती कानून और यही कुदरती रचना। इसीलिए बुद्धिशाली होना,
और ज्ञानी होना, इसका मतलब ये नहीं है तुम कर्म फल को परिवर्तित कर सकते हो। यू हैव टू सफर। हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक सभी व्यक्तियों का जीवन प्री डिसाइडेड है। एक श्वास भी अपनी मर्जी से कम ज्यादा, एक श्वास तक। समझ में आया? इतना न्याय वाला, लॉ वाला जगत है, रैंडम नहीं है। हम नहीं समझ पाते वो अलग बात है, मगर है बिल्कुल प्रिंसिपल के ऊपर आधारित। रैंडम हम नहीं समझ पाते। यही तो पजल है, यही तो पजल है। कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ था, कुदरत का कानून। जन्म के साथ ही माँ बाप को छोड़ना पड़ा। यह सुन लो, जिसके साथ प्रेम हुआ उसके साथ शादी नहीं हुई, क्या करें? बोलते नहीं। और उसका जन्म कहाँ हुआ था? कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, प्लेस मथुरा। और सेटल हुआ गुजरात के द्वारका में। बोलते नहीं है। क्या करेंगे? जहां कर्म ले जाएगा वहां जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मथुरा उत्तर प्रदेश में और द्वारका गुजरात के बेट के कितना अंतर है। मगर क्या करेंगे? कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती नहीं है। समझ में आया? भगवान महावीर जब उनकी आयु 28 साल की थी, 28 ईयर्स। इसको बंद कर। एक व्यक्ति चैन लेके वहीं बैठ जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान महावीर भी जब 28 साल के हुए तब उन्होंने अपने माता पिता, अरे बड़े भाई भाभी को कहा कि मेरे को दीक्षा लेने की अनुज्ञा दो। तब बड़े भाई भाभी ने कहा अभी तो माता पिता गुजर गए, आप जाने की क्यों बात करते हो? तो महावीर भी दीक्षा नहीं ले सके। यही कुदरत का कानून। 2 साल तक रुकना पड़ा। तीर्थंकर होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। समझ में आया? और 42 इयर्स आफ्टर दीक्षा, 30 साल की उम्र में दीक्षा लिया और 72 साल में निर्वाण हुआ। 42 ईयर जंगल में ही रहे, कोई हाउस में नहीं। बोलते नहीं है। हम महावीर के शिष्य घर के बिना नहीं रह सकते। बोलता है महावीर को फॉलो करते हैं। नहीं समझ में आता मेरे को, किसको फॉलो करते हो? समझे? वो घर में ही नहीं रहे 42 इयर्स। राम का वनवास 14 साल और पांडवों का वनवास 12 साल। नो कंप्लेन। और हमको एक दिन घर से बाहर निकल गया तो आग टूट पड़ा। बोलते नहीं है। क्या से क्या हो गया? समझ में आया? यही कमजोरी है हमारी। हम संजोगों को स्वीकार नहीं करते। संजोग खुद शक्तिशाली होते हैं भुगतान की। बिना शक्ति भुगतान आता ही नहीं है। मगर हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है। लोग कहते लाखों रुपयों का नुकसान हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया, कहते सोसाइटी। मैंने कहा पहले दिया बाद में तो गया, तुम लेके कहां आए थे?
बोलते नहीं है। देने वाला भी कुदरत है और लेने वाला भी। तुम्हारा क्या था? उन्होंने तो शक्ति दिया, बोला घर में, हमारे घर में 200-250 तोला सोने की चीजें थी, वो चोर ले गया, मगर दिया तब ने, था ही नहीं तो कौन ले जाएगा? बोलते नहीं। तो दिया भी कुदरत ने, लिया भी कुदरत ने। व्यक्ति तो निमित्त बनी देने और लेने की, दिया तो कुदरत ने, क्योंकि ये किसका है? गोल्ड, डायमंड, सिल्वर किसका है? इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है? ये तो कुदरत का है और कुदरत के पास ही गोल्ड, डायमंड, सिल्वर का अंत नहीं आएगा, हमारा अंत आएगा जी। बोलते नहीं तो कहने का मतलब सब कुदरत का है। हम जिंदे हैं तो हवा किसकी है? हम जिंदे हैं क्योंकि पानी पीते, पानी किसका है? हम जिंदे वनस्पति खाते हैं, वनस्पति किसका है? देखो सब कुदरत का है। बोला हम कुदरत को नहीं मानते। नहीं, बिना कुदरत आपका अस्तित्व हो सकता है? फिर भी कहते हैं हम कुदरत को नहीं मानते, कुदरत के कानून को नहीं मानते। तो क्या तुम उससे ऊपर हो, बाहर हो? नहीं, कितना मिथ्या अहंकार, कितना मिथ्या अहंकार। हम वास्तविकता को ही नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। यही तो कमजोरी है हमारी, वास्तविकता को नहीं जानते। तो ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, 6 इटर्नल एलिमेंट्स, चेतन, जड़, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस। ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है और ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है। किसके कानून से? दिन रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, पूनम अमास होना, भर्ती ओट होना और हमारे जीवन में जन्म, जीवन, मृत्यु की अवस्था होना, ये सब कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। कुदरती कानून से ऊपर कोई जा सकता नहीं है। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि हम कुदरत के कानून को इसीलिए जानना है क्योंकि जन्म से मौत तक पूरा कानून का कंट्रोल उन्हीं के पास है। और कानून जानेंगे तब समझ में आएगा कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अच्छा बुरा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और अगर ये जानेंगे तो फिर राग द्वेष होने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति को बदलने की, परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ये सब अज्ञान की माया से इंसान को सरल, सहज और सुगम मार्ग भी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि दृष्टि सही नहीं है। यह दृष्टि की बात है, क्रिया की बात नहीं है। कुदरत ने तो कोई भी जीव को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं। उनकी मर्जी से ही लेना पड़ेगा। और अगर आपकी मर्जी से श्वास लोगे तो फिर रात को सो नहीं पाओगे। बोलते नहीं है। फिर आपको आदमी रखना पड़ेगा रात के लिए कि भी तुम मेरे लिए श्वास लेना। बोलते नहीं है। समझ में आया? श्वास लेने की फ्रीडम हमारे पास नहीं। अगर वो फ्रीडम देते तो कोई मरते ही नहीं। बोलते नहीं है, फिर बंद क्यों करेगा? समझ में आया? इसीलिए किसी के पास वो शक्ति नहीं। हम सब, हमारा सबका जीवन कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और कुदरत का कानून हमारे पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप काम करता है। वो भी अपनी मर्जी से कुछ जैसा कर्म किया तो फल देगा ही, चाहे भगवान श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, किसी महावीर हो, कर्मों की भुगतान करनी ही। इसमें ऑप्शन ज्ञान दर्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर जो कर्म किया है उसकी भुगतान तो आएगी ही।
प्लस माइनस नहीं होगा। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर मुक्ति के मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी व्यक्तियों को धीरे धीरे, स्लोली बट साउंडली सनातन सत्य समझना पड़ेगा। हम सांप्रदायिक सत्य में इतने डूब गए कि सनातन सत्य का जो बेसिक है वो भी नहीं जानते हैं, बताते भी नहीं कोई, और सांप्रदायिक सर्कल के बाहर निकलते भी नहीं, और निकलोगे तो जोखम है ऐसा बताते हैं। यस और नो? क्या करेंगे? यही माया जाल रखी गई है, बाउंड्री और भय सिग्नल। हालांकि हर इंसान को ये ब्रह्मांड का सनातन सत्य जानने का अधिकार है, और सनातन सत्य खुला हुआ है, लॉक एंड की में नहीं है। समझ में आया? तो स्वामी जी, अभी तक इतनी जो भारत के अंदर या देश विदेश में जो धार्मिक संस्थाएं चल रही है ना, वो सब प्रकृति को ही बदलने की बात कर रही है, और वो बहुत लार्ज स्केल पे भी चल रही है, और सारा वो सकारात्मक नकारात्मक और पूरा टोटली प्रकृति की ही बात करते हैं। और हमारा जो जीवन यापन होता है ना, वो भी एक पुरुषार्थ में, डेवलपमेंट में जो जा रहा है, वो भी हम क्रिया से ही लेते हैं उसको भी हम, चाहे वो आज हमारा पढ़ना हो, चाहे हमारे घर की अन्य क्रिया हो, उसमें भी तुम मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो धर्म की क्रिया में भी क्रिया करने को ही पुरुषार्थ मानते गए। ये विजन तो सनातन सत्य के आधार से अब खुला हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोगों की सोच तो आज भी यही है ना कि क्रिया ही पुरुषार्थ है। बहुत कम लोगों की सोच में, दृष्टि में पुरुषार्थ है ये वाली बात तो आपके माध्यम से खुली हुई, और बहुत कम लोगों तक ये बात अभी पहुंची है, तो ज्यादा रेशो उसी चीज का तो स्वीकार करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। वही तो होगा ने। एक बात तो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जितने स्टूडेंट बाल मंदिर में होते हैं, इतना इससे 1% भी पीएचडी में नहीं होता है। ये नई बात तो नहीं है, ये तो हमने सबने स्वीकार किया है। अगर 100 विद्यार्थी बाल मंदिर में है तो 100 में से हार्डली एक विद्यार्थी पीएचडी तक पहुंच सकता है, वो हमको मालूम है। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये नया कोई कैलकुलेशन नहीं है, बोलते नहीं है। यस और नो? तो ये तो जब कुदरत की बनाई हुई रचना है, हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम प्रयास करना है। क्या है? बस सफलता निष्फलता वो हमारा जीवन का मकसद नहीं है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शेयर द स्पिरिचुअल साइंस टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड, बट इसमें कौन लोग आएंगे, कौन लोग मानेंगे, कौन लोग अपने ज्ञान दर्शन से फॉलो करेंगे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो उनका सब्जेक्ट है। और सबको बुलाना, इकट्ठा करना, ये भी कुदरत का काम है। हम सब तो निमित्त बन सकते हैं। हमारे पास फ्रीडम नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। फ्रीडम होती है तो टेंशन होता है। हम तो प्रयास करते रहते हैं, प्रयास ही जीवन है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम तो कर्म किए जाते हैं, बस जो भी होता है फल तो कुदरत का ही है और उनके पास ही रहेगा। तो सिर्फ मेन थिंग ये नहीं है कि आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, ये अहंकार की जरूरत नहीं है, मगर आपके पास दुनिया का सनातन सत्य है तो दुनिया को बताना वो आपकी ड्यूटी होती है। क्या होती है? ड्यूटी में फिर दुनिया के लोग माने या न माने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपकी जबान में जब पावर होगा, आज नहीं तो कल करोड़ों लोगों को ये विज्ञान मानना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं। बात ये है, जब रामकृष्ण जिंदे थे तब 5 व्यक्तियों के सामने भी कभी धार्मिक प्रवचन नहीं किया था। ये सनातन सत्य है, बोलते नहीं है, और आज लाखों लोग मानते हैं। उनकी जबान में पावर था, तो पावर होना चाहिए। आज माने कल माने वो हमारा सब्जेक्ट, हमारा काम जीते तक मरते तक हम कहते रहेंगे, बस ये हमारा काम है। कौन माने कौन न माने, कम माने ज्यादा माने, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है।
मेरा काम बताना है। क्या है? बताना। बस मानना न मानना वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सबका इंडिविजुअल है। हम किसी के मालिक नहीं और कंट्रोलर भी नहीं। मगर जब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, बस वही बताते रहेंगे। तो हमको तनाव नहीं है कि कब समझेंगे, कौन समझेंगे, कितने समझेंगे, ये कैलकुलेशन कुदरत के ऊपर छोड़ दिया है। हम तो पानी के प्रवाह की तरह बह रहे हैं। क्या रहे? जहां भी लोग आते हैं तो पानी पीना है तो पी सकते हैं, नहीं तो हम तो अंत की ओर जाते ही है। जैसे वो समंदर में चले जाते हैं ऐसे हम श्मशान में चले जाएंगे। बोलते नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। पानी पीना और पीना पब्लिक का काम है। आप समझे ना, रिवर तो घर पे नहीं आएगी। यह समझो, हम तो अपने जीवन में प्रवाह में बहते रहते हैं, जहां जहां लोग आते हैं मिलते हैं तो बात करते हैं। मगर विश्व में पहली बार ये विज्ञान खुला है जिसका मालिक कुदरत है। आज तक धर्मगुरु ने यही सिखाया कि धर्म का मालिक भगवान है, बोलते नहीं है। और इसके प्रेजेंट करने वाले गुरु है, और यहाँ भगवान गुरु की बात ही नहीं है, बोलते नहीं है। यही तो सनातन सत्य है। महावीर ने भी यही नहीं कहा था कि मेरा विज्ञान है, और महावीर ने यह नहीं कहा था कि मैं गुरु हूं। लोगों ने उसको भगवान और गुरु बनाया। उन्होंने कहा सनातन सत्य है, जो मेरे को अनुभव हुआ मैं आपको बांटता हूं। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा, राम ने भी यही कहा कि जो सनातन सत्य है वही मैं बता रहा हूं। ये मेरा सत्य थोड़ी है, मेरे पैदा होने से पहले भी था, आज ही है, और मर जाने के बाद भी रहेगा। तो मेरा ऐसा कैसे बोल सकता हूं? या सुन लो, ये धर्मगुरुओं ने गलत प्रेजेंटेशन किया है और हजारों लाखों करोड़ों को मिसगाइड किया है, तभी तो वो उनकी सजा पाएगा ना। कुदरत का कानून ये, आप गुरु बनोगे तो जिम्मेदारी रहेगी और इसकी पनिशमेंट भी, आप मानो या ना। कुदरत का कानून है, व्हेन यू आर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर रिस्पॉन्सिबल, और अगर आपने जिम्मेदारी सही नहीं निभाई है तो उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में कोई गुरु ही नहीं है। या सुन लो, कि खुला साइंस है, आप समझे। और दुनिया में यही विज्ञान ऐसा है जो साइंटिस्ट खुद साइंटिस्ट बनाते हैं, फॉलोअर्स नहीं बनाते, और दुनिया के धर्मगुरु फॉलोअर्स बनाते हैं। या सुन लो, डिसाइपल एंड फॉलोअर्स। यहां कोई डिसाइपल्स भी नहीं है और फॉलोअर्स भी नहीं है। मैं साइंटिस्ट हूं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, और आपको भी साइंटिस्ट बना रहा हूं। कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंट पोस्ट। और ये भी कहता हूं, अगर आपको ये साइंस समझ में आया है, उपयोग करके अनुभव में आता है, तो आप वो अनुभव दूसरे को भी, इसमें किसी के परमिशन की जरूरत, क्योंकि आप सनातन सत्य की बात करते हो, मेरे सत्य की बात नहीं करते हो। नहीं, ये दुनिया में कौन सा धर्मगुरु ऐसा बताता है? बताइए मेरे को, कोई बताता है? बोला नहीं, धार्मिक बातें करनी तो हमारे पास लाओ, तुम बोल सकते हैं, यही बताते हैं ना। हमने तो सबको ओपन दे दिया है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं करते हैं, आप तो सनातन सत्य की बात करते हैं। सनातन सत्य तो था, है और सबके लिए एक है। और आपकी वाणी में तो जबरदस्त पावर है ना, हमारे तो शब्दों में है ना, पावर कहाँ से लेकर आए भाई। देखो, देखो सिंपल बात यह है कि कई सारे लोग मेरे को, आपने जो कहा वो मेरे को बताते हैं, वो मेरे को कहते हैं कि ऐसा ऐसा स्वामी जी है और आप साइंटिस्ट बनाते, चलो अच्छी बात है, मगर तुम्हारे जितना पावर कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा देखो, यू स्टार्ट फ्रॉम द बाल मंदिर, वन डे यू अचीव द PhD, दैट इज द प्रोसीजर। मगर स्टूडेंट तो सब है, बाल मंदिर वाले भी स्टूडेंट है, PhD वाले भी स्टूडेंट है, बोलते नहीं है। सो वी ऑल आर इक्वल एज अ स्टैंडर्ड। मेरे को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का ग्रेडेशन अलग हो सकता है, मगर हम सब स्टूडेंट हैं, इसमें कोई भेद की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना। आज तक जो नहीं, मैंने पूरे भारतवर्ष में देखा, विश्व में भी देखा कि कैसे धर्मगुरु है
जो लोग ये कहते हैं कि आप किसी की निंदा कर सकते हैं, कुचली कर सकते हैं, परिवार में उल्टा सुल्टा बोल सकते हैं, मगर धर्म की बात नहीं कर सकते, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोलते नहीं है, धर्म की बात करो, निंदा कुचली मत करो। रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर होना चाहिए। ये तो कहीं धर्म की बात तुम नहीं कर सकते, बाकी जो करना है वो करो। ये कितनी रॉन्ग प्रेजेंटेशन है, मगर कोई सोचते ही नहीं है। समझ में आया? कई लोग मेरे को कहते थे, संघ के लोग भी, कि तुम सबको परमिशन दे देते हो सत्संग करने के लिए, फिर झगड़ा नहीं होगा। आप समझे? ये लोग ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे। मैंने बोला इसमें तकलीफ क्या है? ये मेरा थोड़ी है, ये विज्ञान मेरा थोड़ी है, ये तो सनातन सत्य है, कुदरत का है। आई एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंटर हूं। आई एम नॉट क्रिएटर, आई एम नॉट ओनर। मैंने जो अनुभव किया है दुनिया के सामने पेश करता हूं। रामकृष्ण माई ने अनुभव किया था, वो दुनिया के सामने पेश किया। इसमें मालिक की क्या बात है? और मैं यही कहता हूं कि आपको सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना है। फिर क्या बात है आपको? यह सुन लो, इसमें सांप्रदायिक बात आती ही कहां है, व्यक्ति विशेष आती ही कहां है। मगर ये बात नहीं समझ सके और समझा नहीं सके, क्योंकि नियत और नीति साफ नहीं है। तो क्या तकलीफ है भाई? जो लोगों को जंगल में तकलीफ नहीं हुई, हमको सिटी में क्यों होती है? क्योंकि नियत और नीति साफ नहीं। यही हमारी कमजोरी है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान के अंदर हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे होता है वो बताने के लिए हम बात करते हैं। धार्मिक ज्ञान तो आपके पास है, सामाजिक ज्ञान भी आपके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो नहीं है वो बताने के लिए आया हूं, जो है उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए नहीं आया हूं। आप समझे ना? कई लोग मेरे को कहते तुम अक्रम विज्ञान की बात क्यों नहीं करते? मैंने बोला फॉर्मेट हो गया है, मैं कैसे बात करूंगा? फॉर्मेट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूंगा तो फॉर्मेट बोलना पड़ेगा, या सुन लो। तो वो गलत है ऐसा नहीं कहता हूं, मगर फॉर्मेट मेरा सब्जेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा। मेरा सब्जेक्ट ओनली सनातन सत्य है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। बस वही मेरा प्रेजेंटेशन है। आप कौन से फॉर्मेट को फॉलो करते हैं वो गलत है, सही है नहीं, वो भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फॉर्मेट मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है, और वो भी आध्यात्म विज्ञान, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित नहीं है। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? अनंत शक्ति वाला आत्मा बैठा है, क्यों नहीं कर सकते? आपकी नियत और नीति साफ होगी, और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो एक दिन जरूर अनुभव होगा। आप सनातन सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, और आपके पास क्षमता है, आत्मविश्वास होना बस। जो रामकृष्ण महाराज अनुभव कर सके वो हम नहीं कर सकते? क्या हमारे आत्मा उसकी आत्मा में अंतर है? और प्रकृति तो कुदरत की है, इसमें हमारी कमजोरी कहां है? प्रकृति कुदरत की है, हम शुद्धात्मा है, हमारी कमजोरी कहां है? कमजोरी इतनी है, हमको आत्मा का या दुनिया के सनातन सत्य का अनुभव नहीं हुआ है, मगर कर सकते तो है ना। बात ये है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। भले आहिस्ता आहिस्ता पर हम होंगे कामयाब एक दिन। समझ में आया? क्यों हम अपने आप को कमजोर समझे? हम अपने आप को प्रकृति समझोगे तो कमजोर रहेंगे, हम अपने आप को शुद्धात्मा समझेंगे तो कमजोर नहीं है, और ये प्रकृति समझेंगे तो भी जलाना पड़ेगा, हम नहीं रहेंगे। और प्रकृति को शुद्धात्मा के रूप में देखोगे तभी आप रहोगे, ये प्रकृति के रूप में आप कभी नहीं रह सकते। समझ में आया? मानोगे तो भी नहीं रह सकते, आप शुद्धात्मा के स्थान पर ही रह सकते हो, रीबर्थ के रूप में। शरीर का रीबर्थ नहीं होता। तो एक दिन तो मानना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मानना पड़ेगा कि नहीं? बोलने से क्या मतलब है? बोलते हैं मानते नहीं, मतलब क्या रहा? सही बात। हर बातों में हमारी सोच अनप्रिंसिपल है। क्या है?
तभी तो विज्ञान समझ में नहीं आता है। एक महाशय ने प्रश्न किया मेरे को कि स्वामी जी हम तो कितने साल से 25 साल से दादा भगवान की परंपरा को जानते हैं, मानते हैं, भक्ति भी करते हैं, आरती भी करते हैं, कीर्तन भक्ति करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, इतनी बात सब कुछ करते हैं, एवरीडे रेगुलरली करते हैं, फिर भी हमको कुछ अनुभव नहीं होता है। तो मैंने बोला अनुभव कैसे होगा आपको? आप जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, मानते हैं वो बोलते नहीं है। आप रोज बोलते हैं मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अविनाशी हूं, वो आप बोलते हैं, मानते हैं। जब प्रॉब्लम आता है तो आप फोटो और मूर्ति के पास जाते हैं, बोलते नहीं है। तो फिर बोलो ना, मूर्ति फोटो मेरे शक्ति, बोलने का नहीं, बोलने का वो और मानने का, इसको विज्ञान कहेंगे? बोलते नहीं है, दिखाने के अलग, चबाने के अलग, ये विज्ञान है। आप खुद ही अपने आप को ट्रेजेडी साबित करते हो कि नहीं? तो बोलते हो, मानते नहीं, मानते हो, यही तो बात है। फिर कैसे समझ में आएगा विज्ञान? आप खुद को ही विश्वास नहीं है तो फिर क्या होगा? देखो कितनी हमारी कितनी ट्रेजेडी है। हमारे पास शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, इसको ओपन करने की जरूरत। आवृत हो गई है, वही मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से, अज्ञान से आवृत हो गई है। कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बिलीफ के फॉर्म में। क्या है? इसको ही ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। तो ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि सनातन सत्य में जो पावर होता है वो रिलेटिव सत्य में इतना पावर नहीं होता है। रिलेटिव सत्य की बिलीफ का एग्जिस्टेंस आपके सपोर्ट के आधार से ही होता है। When you are not believing, तो वो रहेगा ही नहीं पावर, बोलते नहीं है। यस और नो? ये ग्लास है, ग्लास है, वो अज्ञान नहीं है। मगर इतना समझना ये ग्लास मेरा है तो फिर ये अज्ञान है, तो फिर राग द्वेष करना ही पड़ेगा। ग्लास है इसीलिए अज्ञान नहीं है, ग्लास है इसलिए राग द्वेष नहीं है, मगर मालिक ही है तो फिर राग द्वेष करना पड़ेगा। यस के नो? तो मालिकीपन वो निकालना है, ग्लास को परिवर्तित नहीं करना है। अज्ञान हमारी दृष्टि में है, अवस्था में, साधनों में नहीं है, वो तो जड़ है। 2000 रुपये की नोट हमारी नींद खराब कर सकती है, तो वैल्यू 2000 की है या हमारी है? बोलते नहीं है। तो फिर हम खुद हैंडीकैप हो गए ना, फिर कहेंगे मैं अनंत शक्ति वाला हूं। मतलब क्या है बोलने का? एक 2000 रुपये की नोट आपको हिला सकती है, फिर कहता है मैं अनंत शक्ति वाला हूं। मतलब क्या रहा? यू ट्राई टू रियलाइज। समझ में आया? तो हर बातों में अनुभव करना है। अनुभव का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन का मतलब कि हमको ये परिस्थिति जो हमारे सामने है इसको ऑब्जर्व करो कि आखिर ये शरीर का पांव टूट गया तो ये वेदना होती है, वो वेदनीय कर्म का स्वभाव आत्मा का है या रिलेटिव सत्य का है? तो रिलेटिव सत्य का हम ऑब्जर्वर है या सफरर है? तो फिर हम सफरर क्यों बन जाते हैं? आप आपके स्टेटस में रहो, प्रकृति उनके स्टेटस में नहीं, हम उनके स्टेटस में चले जाते हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। समझ में आया? तो ये रियलाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें चमत्कार नहीं। यू हैव टू रियलाइज बाय योर सेल्फ। हमारा काम दृष्टि देना है, उपयोग तो और उपयोग करके अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। अभी कोई प्रश्न करो। जैसे हमने जन्म से मृत्यु तक जो भी रिलेटिव ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो सनातन ज्ञान नहीं है वो, इसलिए फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं
पेपर में भी आए, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वो अपने पूर्ण जन्म की सारी बातें बता देता है। उसके माता पिता जो रिलेटिव ज्ञान था उसको ध्यान रह गया, तो ये किस वजह से रहा, ये मेरा प्रश्न। ये एक प्रकार की शक्ति है। शक्ति से आप आपका पास्ट देख सकते हैं, कोई भी देख सकती है, मगर ये शक्ति आपके पास होनी चाहिए। आप समझे? तो पास्ट देखना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अचीवमेंट भी नहीं है। आप समझे? मगर ये शक्ति किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है, ज्यादातर लोगों के पास, मगर ये शक्ति है। आप समझे ना? और इसके पीछे भी साइंस है, कोई रैंडम, मगर देख के क्या करोगे? नहीं, देखना नहीं है, विज्ञान को जानना है रिलेटिव में कि ये क्यों याद रह गया उसको। मैंने कहा ना एक प्रकार की शक्ति है, तो वो हो सकता है, हो सकता है। एक क्या 10 अवतार भी देख सकते हैं पिछले, देख सकते हैं, नई बात नहीं है, मगर वो क्षमता सबके पास नहीं। मगर ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मेरा कहने का ये कर्मों का फल है और आप ये सिद्धि प्राप्त आपके पास है, लेकर आए हैं, तो होगा। छोटे बच्चे को भी होगा, इसमें एज की बात हो सकती है, पॉसिबल। जैसे इस संसार में जितनी भी जड़ वस्तुएं अवस्थाओं के रूप में, जैसे हड्डी है हमारी जो कैल्शियम की बनी होती है, तो वो आत्मा की प्रेजेंस में उसका निर्माण हुआ है, फिर और डिस्ट्रॉय होके वापिस प्रकृति में मिल गई है। तो क्या वो जब फिजिकल फॉर्म में आई थी, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होके सूक्ष्म रूप में उन्हीं परमाणु में चली जाती है और फिर वापिस आ जाती है। तो ये किस प्रकार का विज्ञान है? संसार परिवर्तन का नियम है। संसार क्या है? परिवर्तन का नियम है। परिवर्तित होता है अवस्था के रूप में, तत्व के रूप में, वही का। इस दुनिया में एलिमेंट्स के रूप में कब कुछ प्लस माइनस नहीं होता है, प्लस भी नहीं होता है, मगर रूपांतरित होता है। क्या होता है? ट्रांसफर, वन अवस्था टू अनदर अवस्था टू अनदर अवस्था, ये साइकिल होती है। जन्म जीवन मृत्यु, फिर जन्म जीवन मृत्यु, ये साइकिल होता है। आप समझे? या क्वारी में से हम गोल्ड निकालते हैं, फिर प्रोसेस करके उसको शुद्ध गोल्ड करते हैं, फिर उसमें से ज्वेलरी बनाते हैं, फिर 5, 10, 15, 20 पीढ़ी तक चलता रहता है उसमें से। फिर धरती कंप आता है तो सब बोलते नहीं है, जहां से निकला वहां। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, प्लस भी नहीं होता है, हस्तांतरित। आज तुम्हारे पास है, करो उनके पास, करो उनके पास, करो उनके पास, मगर वही का प्लस माइनस नहीं समझ में आया? पूछो और पूछना है। जैसे सूर्य का प्रकाश, उसकी उपस्थिति से कई पदार्थों का निर्माण हो जाता है, और एक आत्मा का प्रकाश, उसकी उपस्थिति से भी कई पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो उसके प्रकाश में, अपने प्रकाश में क्या अंतर है? सूर्य नारायण का प्रकाश जड़ प्रकाश से, आत्मा का प्रकाश चेतन प्रकाश से, चेतन प्रकाश के हाजिरी से कर्म बनते हैं, कर्म की भुगतान होती है। सूर्य नारायण के प्रकाश से कर्म बनते नहीं है, कर्म की भुगतान नहीं होती है। फंडामेंटल डिफरेंस। अच्छा, प्रकृति तो चलती है ना, पर उससे अब उसका कॉज इफेक्ट नहीं है, ये हमारा कॉज इफेक्ट इंडिविजुअल है। नहीं समझ में आया? सबका अलग अलग कॉज होता है, इफेक्ट होती है, वो भी आत्मा की। यहाँ सूर्य नारायण एक है और उसके आगे में पूरी दुनिया चलती है, मगर ये उनका कॉज इफेक्ट या इंडिविजुअल कॉज इफेक्ट है। ईच एंड एवरी सोल। समझ में आया?
नहीं समझ में आया? और पूछना है तो पूछो, कोई बात नहीं। मेरे पास तो 100 10 स्पीड उत्तर होंगे, लंबा लंबा नहीं होगा। जरूरी भी नहीं है। सभी के आपने बोला कि समय तत्व के बारे में बोला था ना आपने, कि भविष्यवेत्ता उसके आधार पर फोरकास्ट करते हैं। तो क्या वो जो चक्र है वो परमानेंट नियमित ही रहता है कि काल चक्र का जो वो देख सकता है, देख तो सकता है। जैसे शुरुआत और अंत एक जैसा ही चक्र में चलता रहता है, क्या इसलिए देख सकता है या अन्य किसी उसके कारण देख सकता है? कैसे बताएगा 2000 वर्ष बाद क्या होगा? बताओ। देखो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ठीक है, और आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो और कंप्यूटर ऑपरेट करते हो और आप यूज करते हो। बिगड़ जाता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। तो आप भी ऑपरेट करते हैं, उनके पास भी ज्ञान है, मगर उनके पास जो ज्ञान है कि ये प्रोसीजर कैसे होती है कंप्यूटर की, वो ज्ञान उनके पास है। वो आंखों की बात नहीं है, विजन है। आई इज द सेम। आंखों से दोनों को वही लैपटॉप दिखेगा, मगर विजन दोनों का है। आपको ऑपरेट करने का ज्ञान है, इनको रिपेयर करने का ज्ञान है। रिपेयर मतलब सॉफ्टवेयर को रिपेयर करने का ज्ञान है। तो ये विजन की बात है, ये आंखों की बात नहीं है। आप समझे? मैं अगर डॉक्टर हूं और आप पेशेंट हैं, तो पेशेंट को नहीं मालूम कि फिजिकल बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, मगर डॉक्टर को मालूम है। तो आंख तो दोनों की इक्वल है, मगर दृष्टि दोनों की, तो दृष्टि वो ज्ञान दर्शन है। ऐसे आध्यात्म में भी दृष्टि की ही कीमत है, आंखों की कीमत नहीं हो। तो इंस्ट्रूमेंट है, आंखों से नहीं देखता है, वो विशिष्ट प्रकार की शक्ति होती है, तो वो फोरकास्ट करते हैं। जैसे ना ये जो रामायण लिखी गई थी, तो वो बोलते हैं कि उनसे पहले ही उन्होंने सारा रामायण का पूरा चक्र लिख दिया गया था, राम का जो जो भी घटना था। फिर वो क्या था, वो कभी उसमें भी नहीं आया था। ठीक है, बता सकते हैं, इसमें क्या है। तो पूरे पात्र के सहित पूरा कि ये क्रिया में चलेगा ऐसा, वो दर्शन वाली बात जो सॉफ्टवेयर से आपने समझाई कि वो इस तरह का हो सकता है। तो पूरी लाइफ डेंसिटी हाई रही होगी। कोई भी व्यक्ति की पूरी लाइफ केवल ज्ञानी जान सकते हैं। अच्छा। केवल ज्ञानी, फोरकास्टर पूरी लाइफ नहीं जानते। लिसन केयरफुली, मेन एविडेंस बताते हैं। केवल ज्ञानी कोई भी व्यक्ति की नेक्स्ट बर्थ पूरी कैसे आएगी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखती है उनको। करे ना करे वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी। किसी के भी उनको दिखता है, बस दे हैव अ विजन। आप समझे? फोरकास्टर को जो विजन है वो लिमिटेड है, उनके पास अनलिमिटेड। केवल ज्ञानी के पास अनलिमिटेड, सब कुछ बता सकते हैं। जिसका बीज है वो सभी का फल बता सकते हैं, भले फल का रिजल्ट 1,00,000 साल के बाद क्यों ना है, वो बता सकते हैं, क्योंकि बीज है। दे कैन रीड द बीज सीड्स। ये सीड जो आपने डाला है, उनकी ड्यू डेट में क्या होने वाला है वो देख सकते हैं। कितने साल के बाद रिजल्ट आएगा वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर यहाँ दिखता है उनको कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और कब आएगा। तो ये कॉज में शक्ति पड़ी है, और वो कॉज को देख सकता है इफेक्ट के रूप में कि उसके इफेक्ट क्या आएगी। सो इट इज टू बी कॉल्ड द साइंटिफिक विजन। आप समझे ना? ये आंखों की बात नहीं है, ये आंखों से नहीं दिखता है उनको। क्या कुदरत में चक्र कंटिन्यू चलता रहेगा सेम? कौन सा चक्र? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, युग। वो तो कुदरत की साइकिल है ना, और कुदरत की साइकिल यूं चलेगी, वो अपने आप चलती रहेगी। इसमें जो आत्मा निगोह से निकलती जाएगी, वो इस चक्र के घूमना ही पड़ेगा। घूमना ही पड़ेगा। मैच्योर होने के लिए घूमना ही पड़ेगा। मैच्योर होने के लिए घूमना ही पड़ेगा। यस यस, देयर इज नो एनी अदर वे। तो ये भी तो कुदरत की एक रचना हुई कि वो उस साइकिल में आता है,
परिभ्रमण वो कर रहा है, तो कब वो अज्ञान अवस्था में, कब वो पंचेंद्रिय में और कब वो मुक्ति की यात्रा में, उसको कुदरत ही तो संयोग प्रदान करेगी ना। हाँ, देखो मनुष्य भाव तक कुदरत का कंट्रोल पूरा है। पहली बार मनुष्य भाव में आता है, वहां तक कुदरत का कंट्रोल पूरा है। मनुष्य भाव में आने के बाद जब बुद्धि मिलती है, 5 इंद्रियों के साथ बुद्धि, तब फ्रीडम प्राप्त होती है। फिर कितना घूमना वो उसके हाथ में। स्वामी जी, सनातन सत्य मिलना तो ये धर्म की क्रियाओं में इतना घुमा रहता है ना, वो तो क्या तो क्या सनातन सत्य का मिलना तो अति दुर्लभ, मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, सनातन सत्य का मिलना भी दुर्लभ। तो वो तो रहेगा, क्या करें, वो तो रहेगा। मगर एक बात जरूर है, अगर कोई व्यक्ति को थोड़े अवतार में, मनुष्य में आने के बाद थोड़े अवतार में मालूम हो जाता है, शायद उनकी बुद्धि से कहो, समझ से कहो, कि ये दुनिया में कोई चीज न मेरी थी, न मेरी है, न मेरी रहेगी, ये मानता हूँ, ये भ्रांति है, मेरे को तो सनातन सत्य जानना है, ऐसे हार्टिली प्रार्थना करेंगे तो कुदरत इनको संजोग देगी अवश्य। ऑफ कोर्स, जब उन्होंने कुछ सार निकाल दिया तो फिर तो कुदरत संजोग देगी। आप सार नहीं निकालते, आपको इतना मोह है कि दुनिया में सब कुछ मेरे को चाहिए, तो फिर सनातन सत्य मिलने की तो बात ही नहीं रहेगी। यही बात है ना, जब आपकी रिक्वायरमेंट ही रिलेटिव सत्य है तो कुदरत क्या करेगी, वही तो प्रोवाइड करेगी। तो स्वामी जी, आपने जो आज इतनी बात करी उसमें तो यही निकल कर आया कि कुदरत का और कुदरत के लिए और कुदरत का ही राज्य, वो तो वही है ना। तो ये तो भारत में भी बोला ही गया ना कि जनता के लिए और जनता का राज्य। फिर दिखाई तो इतना सारा बखेड़ा दे रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक और पूरी पब्लिक, और है किसी का कुछ भी नहीं। यही तो बात है, भरोसे है। रामायण महाभारत करने वाले भी चले गए, बोलते नहीं है, हारने वाले भी चले गए, जीतने वाले भी चले गए, और हम रामायण महाभारत पढ़ते रहे, और हमारी रामायण भारत और कोई पढ़ेगा। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, इसमें क्या है कोई नई बात। किसी को सनातन सत्य जानने में इंटरेस्ट नहीं है, सबको कहानी सुनना है बस। और बच्चे जैसे क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट नाउ इज लाइक अ चाइल्ड। इनको कहानी अच्छी लगती है। मैं यही सोचता हूँ, 5 साल की उम्र में जो रामायण सुनते हैं वो 95 साल की उम्र में वही रामायण सुन सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को धन्य है। सेम रामायण सुन सकते हैं, उनकी कैपेसिटी की कोई नई बात है तो बराबर है, मगर सुन सकते हैं, वो भी एक कैपेसिटी है। आप समझे, एक प्रकार की बात कितनी बार सुन सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। क्या करेंगे स्वामी जी, आध्यात्मिक विज्ञान में दृष्टि को पक्का करने का कोई इजी सरल तरीका? यही विज्ञान, यही कुदरती कानून से दुनिया को, अवस्थाओं को देखने की कोशिश करो। हो सके इतना डिवीजन मत बनाओ, ये मेरी प्रकृति, ये आपकी प्रकृति, ये आपकी प्रकृति, ये डिवीजन मत बनाओ। सबकी प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और कुदरती रचना के रूप में ही देखना है। गुड, बैड, लाइक, डिसलाइक, मेरा, तुम्हारा, वो सब नहीं होना चाहिए। बस तभी तो आपका विजन क्या होगा, परिपक्व होगा। इंफॉर्मेशन, ज्ञान अलग चीज है और अनुभव अलग। अनुभव तो सबको खुद को ही समझ में आया, तो हम अनुभव नहीं दे सकते हैं, हम अनुभव का ज्ञान दे सकते हैं कि यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस एंड यू कैन रियलाइज। आप समझे, मगर मैं अनुभव दे नहीं सकता, कोई भी नहीं दे सकता। रामकृष्ण महावीर भी अनुभव नहीं दे सकते, अनुभव करने का मार्ग दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ये विज्ञान इतना सटीक है, और आज नहीं तो कल, मैं आत्मविश्वास से कहता हूँ, ये विज्ञान के लिए विश्व के करोड़ों लोग, न केवल भारतीय, विश्व के करोड़ों लोग ये विज्ञान के पीछे, आध्यात्म विज्ञान के पीछे पागल बनेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रू साइंस है। ये धर्म संप्रदाय या ये व्यक्ति विशेष या ये क्रिया विशेष नहीं है, यहाँ फॉर्मेट ही नहीं है। फिर आप इसको डिवीजन नहीं बना सकते।